हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का जो चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं ग्रुप्स, हमने उसके एग्जांपल नंबर 9 तक जो है वो डिस्कस कर ली थी। जो मैथमेटिकल बुक है ना एसएम यूसुफ की, उसमें से हमने एग्जांपल नंबर 9 तक कर लिया था। आज हमने करनी है एग्जांपल नंबर 10 एग्जांपल में आपको एक सेट दिया गया है आई माइनस आई एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी, और बता दिया कि आई इसके बराबर है, एक्स इसके बराबर है, वाई इसके बराबर है, जी इसके बराबर है। आपने शो करना है कि ये जो सेट है ना ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है, अगर फाइनाइट नंबर है तो आपने वो क्या बनाना है, केयरलेस टेबल बना लेना है। फिर हम आगे इसको फर्दर देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी ये जो बातें गिवन है ये किस लिए गिवन थी। देखिए आपने ना टेबल बना लिया, वो एलिमेंट्स लिख दिया आई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी, और इस साइड पे भी आपने वो एलिमेंट्स लिख दिए। अब आपने इसको फिल ऐसे करना है, जब आई, क्योंकि आई का मतलब है आइडेंटिटी, आई जब आई से होगा तो आई रहेगा, आई माइनस आई से होगा तो माइनस आई। आपको पता है आइडेंटिटी जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है वो वैसे ही रहता है। इसी तरह जब माइनस आई होगा तो वो भी माइनस आई, जब आई से होगा माइनस आई जब प्लस माइनस आई से होगा तो वो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा। इस तरह ये आपने सिंपल मल्टीप्लाई। अब जब x जो है वो i से होगा तो वो तो x ही रहेगा, जब x माइनस i से होगा तो माइनस x। अब जब x x से होना है तो फिर क्या आएगा, देखिए फिर आपने वो करके देखना है, क्योंकि आपको ना x उन्होंने दिया हुआ है, आपने x को x से ही मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया भी हुआ है कि आपने x को x से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आपको x दिया गया, आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई वही है जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में भी। पहले आपने रो को पहले कॉलम से किया तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, और -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया आपके पास -1। तो ये देखें -1, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 तो वो 0 हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई 0 भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 क्या आ गया 0। इसी तरह फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, तो ये तो 0 ही आ गया। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो इसका मतलब है -1 आ गया। अब इन दोनों में से, क्योंकि अभी ना ये किसी भी आंसर में से, इन ये जो आंसर आया ना ये वाला वो इनमें से किसी में भी मैच नहीं हो रहा, आई एक्स वाई और जी में से। हाँ, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं ना तो फिर ये आ रहा है 1001, इसका मतलब है आइडेंटिटी। तो आई पहले माइनस पहले ही लगा हुआ था तो माइनस आई, इसका मतलब है जब मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आई आ रहा है। तो यहाँ देखें, जब x को x से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या लिखा, माइनस आई। इसी तरह यहाँ मैंने सबकी मल्टीप्लीकेशन की हुई है, आप सबको मल्टीप्लाई करके फिर आप यहाँ टेबल पे फिल करेंगे, यानी y को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, y को आपने z के साथ। और सिंपल मल्टीप्लीकेशन वही है जो कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन होती है, जो आपने फर्स्ट ईयर वगैरह में भी पढ़ी हुई है, और एक मैंने आपको करके दिखा भी दी है। इस तरह आपने बस ये बेशक स्क्रीनशॉट ले लें कि ये आपके पास इस तरह करके मल्टीप्लीकेशन हुई है। आप इसको बेशक बैठ के रफ में मल्टीप्लाई करें, और फिर आपने यहाँ टेबल में जस्ट वैल्यूज को पुट कर देना है कि एक्स वाई का आंसर क्या आ रहा है, एक्स जी का आंसर क्या आ रहा है, वाई एक्स का आंसर क्या आ रहा है, वाई जी का आंसर, जी एक्स का और जी वाई का। ये निकाल के मैंने इसके मुताबिक टेबल यहाँ जो है उसको फिल किया। अब जो है ना हम चेक करते हैं कि क्या ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। सबसे पहले हमने चेक करनी होती है कोलैयर वाली। कोलैयर में ये होता है कि जो आपके ये टेबल का आंसर आया ना, इसमें कोई भी एलिमेंट ना उस सेट से बाहर नहीं होना चाहिए। आप बेशक चेक कर लें, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आया जो सेट से बाहर है, सारे वो एलिमेंट आए हैं, यानी आई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी, जो उसी सेट के हैं। तो इसका मतलब है कोलैयर ला तो क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मैंने आपको बताया हुआ, वो वैसे ही आपने लिखना होता है कि अगर कोलैयर सेटिस्फाई हो गया तो एसोसिएटिव भी हो जाता है। अब बारी आ जाती है आइडेंटिटी लॉ की। इसमें देखें आई मौजूद है ना, क्वेश्चन वाले ने खुद ही दिया है ये कि ये मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होती है 1001, तो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो गया क्योंकि उसमें आई यानी आइडेंटिटी मौजूद है। तो आपने कह दिया कि आई इज द आइडेंटिटी इन जी। लास्ट आपने चेक करना होता है इनवर्स लॉ, कि इनवर्स लॉ जो है वो मौजूद, मतलब इनवर्स लॉ होल्ड करता है कि नहीं। और इनवर्स लॉ में आपने ये चेक करना होता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स हो। और हर एलिमेंट का इनवर्स कैसे होता है कि आपने उस एलिमेंट को ऐसे नंबर से देखना होता है, मल्टीप्लाई कराना होता है कि आंसर आइडेंटिटी आए, तो वो एलिमेंट उसका क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। अब यहाँ देखें, अगर हम चेक करें तो आई को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कि आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, आई को आई से करवा रहे हैं तो आइडेंटिटी, इसका मतलब है आई का इनवर्स कौन है, आई है, और वो बाकी उसी सेट का होना भी उसी सेट का चाहिए। फिर माइनस आई को आप माइनस आई से करवा रहे हैं तो आई आ रहा है, इसका मतलब है माइनस आई का इनवर्स कौन है, माइनस आई। फिर एक्स को आप
एक्स माइनस एक्स से करवा रहे हैं तो आई आ रहा है, इसका मतलब है एक्स का इनवर्स कौन है, माइनस एक्स। इसी तरह माइनस एक्स का जो है वो एक्स है, क्योंकि माइनस एक्स को एक्स से करवा रहे हैं तो आई आ रहा है। फिर वाई का माइनस वाई है, क्योंकि वाई को माइनस वाई से करा रहे हैं तो आई आ रहा है। इसी तरह फिर माइनस वाई का जो है वो प्लस वाई है, जी का जो है वो आपके पास माइनस जी है, और इसी तरह माइनस जी का क्या है, प्लस जी है। तो हर एक का इनवर्स जो है वो मौजूद है और है भी उसी सेट का। तो हम कहेंगे कि जो इनवर्स लॉ है, ये सारे लिखे भी हुए हैं, इनवर्स लॉ भी क्या हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है। चारों कंडीशन ग्रुप की सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब है ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ थ्योरम, जिसमें सबसे पहले है द कैंसिलेशन लॉ। इस थ्योरम का नाम है, अब कैसे हमने है, फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स, कि अगर आपके पास कोई थ्री एलिमेंट्स हैं, पहली कंडीशन है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। और ये क्या इस पे लगा है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ से एलिमेंट क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है। यहाँ ए से कैंसिल हुआ है ना, लेफ्ट की तरफ से। हम इसका पहला देखते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। आप ऐसा करें, क्योंकि ये एलिमेंट्स ग्रुप के लिए हैं, अगर एलिमेंट्स ग्रुप के लिए हैं तो हर एक का इन्वर्स भी मौजूद है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं ए इन्वर्स से, क्योंकि हम ए को खत्म करना चाह रहे हैं ना, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है ना, उसमें ए नहीं है। अगर आपने ए को खत्म करना है तो ए जब भी खत्म होगा, जब ए अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आइडेंटिटी होकर खत्म हो जाएगा। तो आप इस तरह करें, ए तो पहले ही मौजूद है, ए इनवर्स से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा दें, और करवाएं भी लेफ्ट साइड से, क्योंकि जब राइट साइड से कराएंगे तो राइट साइड से नहीं कैंसिल हो सकता, अपनी मर्जी से आप इधर उधर एलिमेंट को नहीं ला सकते, आपको इसी साइड पे ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स, और यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ब्रैकेट में ना इन दोनों पे ले लेती हूँ, क्योंकि वो एक ग्रुप है, एसोसिएटिव ला होल्ड करता है, तो ब्रैकेट्स को हम इधर उधर कर सकते हैं। मैंने ब्रैकेट इधर ले ली और यहाँ ए इनवर्स पे ले ली। अब ए इनवर्स ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी के, क्योंकि ए और किसी एलिमेंट और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। यहाँ भी ए इनवर्स ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। और आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो वैसे ही रहता है, तो ई जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी रहेगा, ई जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी रहेगा। तो ये आपके पास देखें प्रूफ हो गया कि अगर हम ए बी और ए सी को बराबर लेके चले तो ये इंप्लाई करता है कि बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब इसका सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं कि बी ए इज इक्वल टू सी ए। तो बी ए इज इक्वल टू सी ए। अब देखें, अब आपने राइट कैंसिलेशन लॉ लगा हुआ है कि इसमें से ए कैंसिल हुआ है, लेकिन राइट साइड वाला कैंसिल हुआ है। तो अब आपने वही सेम प्रोसीजर करना है, क्योंकि आपने करना तो ए को खत्म है, लेकिन हम मल्टीप्लाई कराएंगे ए इनवर्स से, लेकिन राइट साइड, लेफ्ट साइड पे नहीं, क्योंकि अब आप राइट साइड से उसको खत्म करना चाह रहे हैं। हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया, फिर क्योंकि वो ग्रुप है तो वो एसोसिएटिव ला होल्ड होता है, तो हम ब्रैकेट्स को इन दो पे ले सकते हैं, इन दो को छोड़ के इन दो पे ले सकते हैं। ए इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, ए इनवर्स आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही रहेगा। तो यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया सी। तो देखिए हमने यही प्रूव करना था कि अगर बी ए बराबर हो सी ए के, तो ये इम्प्लाई करता है कि बी किसके बराबर है, सी के। इसको कहते हैं जब राइट से कैंसिल हो तो राइट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट से कैंसिल हो तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ना थ्योरम आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस थ्योरम का नाम है सॉल्यूशन, और ये सारे वो मैथमेटिकल मेथड की बुक में हम तरतीब से कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, द इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं कि आपके पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकलते हैं ना, वो यूनिक होते हैं। यानी वो जो एक्स निकलेगा ना, ये जो एक्स है ये सॉल्यूशन होगा ना, ये वो कह रहे हैं कि ये प्रूव करें कि ये यूनिक है। पहले तो आप सॉल्यूशन निकालें और फिर सॉल्यूशन बताएं कि वो सॉल्यूशन यूनिक भी होना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि एक ही हो, ये नहीं कि एक से ज्यादा हो। अच्छा जी, उस अब हम ना यहाँ करते हैं, यहाँ पे पहले हम लेके चलते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। हम लेके चले ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपने निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है आपने निकालना है एक्स। तो एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ जो ए है इसको आपने खत्म करना है। मैथ में मतलब ये इसमें ग्रुप में ना आपने ये नहीं करना सिंपल ये नंबर नहीं है कि आप यहाँ से उठा के, जैसे आम जो कैलकुलेशन टाइप होती है उसमें होता है ना कि 5 है तो आप उसको इस साइड पे डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ आपके पास ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें आपने इस तरह ही नहीं खत्म कर देना होता कि नंबर को उठा के इस साइड पे लिया है। ये एक तरतीब है कि अगर आपने ए को खत्म करना है तो आप उसके साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराओ दोनों साइडों पे, ताकि वो अगले स्टेप में ए इनवर्स और ए जो है वो आइडेंटिटी बन जाए। तो यहाँ भी आपने यही किया कि आपने ए को खत्म करना है, तो आपने मल्टीप्लाई करवा दिया ए इनवर्स के साथ। अब अगले स्टेप में आपने ब्रैकेट इन दोनों पे ले ली
और ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी के। तो यहाँ से ई डॉट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। अब ई को जब एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो एक्स ही आएगा और इस साइड पे ए इनवर्स बी रहेगा। तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया है, एक्स आ गया है। हेंस एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, कि ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन हमने खाली सॉल्यूशन नहीं निकालना था, उन्होंने कहा था कि वो जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक, अब हमने यूनिकनेस भी प्रूव करनी है। यूनिकनेस का हमने ना यूनिकनेस इस तरह प्रूव करनी है कि हम कहते हैं कि इसका ना एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके ना दो सॉल्यूशन है। लेके देखते हैं कि दो सॉल्यूशन है तो फिर क्या निकलेगा। देखें, हमने ऐसे कह दिया नाउ वी प्रूव द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज यूनिक, कि इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं x1 भी इसी का सॉल्यूशन है, x2 भी है। मतलब हम ना गलत लेके चल रहे हैं, उल्ट लेके चल रहे हैं कि दोनों ही इसके सॉल्यूशन है, x1 भी और x2 भी। तो अगर x1 भी हमने कहा इसका सॉल्यूशन है, x2 भी इसका सॉल्यूशन है, तो वो तो फिर इस जो डेफिनेट मतलब जो ये इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता होगा, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन होता है वो आपने पढ़ा ही होगा कि वो जो आपके पास इक्वेशन है उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो फिर अगर x1 भी सॉल्यूशन है, x2 भी सॉल्यूशन है, तो वो तो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इस इक्वेशन के अंदर x1 भी पुट कर देते हैं और इसी इक्वेशन के अंदर x2 भी पुट कर देते हैं। अब अगर इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी। तो ax1 बराबर आ गया ax2 के, a से a कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन लॉ लग सकता है, हम लिख भी दें बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि अब हम प्रूव करके आ चुके हैं। जब कोई चीज प्रूफ हो गई है तो हम उसको वहां यूज कर सकते हैं, आपसे उसकी हेडिंग दे सकते हैं कि हमने यहाँ वो वाला लॉ इस्तेमाल किया। अब यहाँ से a कैंसिल हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। देखिए यहाँ क्या हुआ है, हम लेके तो ये चले थे कि x1 और x2 इसके दो मुख्तलिफ सॉल्यूशन है, हमने यही कहा था ना, लेकिन एंड पे क्या हुआ कि वो तो दोनों बराबर आ गए। इसका ये मतलब है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है। आप बेशक 10 भी लेके चलेंगे ना तो वो 10 भी आपस में बराबर ही आएंगे। बराबर का मतलब यही है कि एक ही है, बराबर आने का यही मतलब है ना कि एक है तभी तो वो बराबर आए। तो इसका मतलब है कि ये यूनिक ही है कि हम डिफरेंट भी लेके चले थे ना, तो एट द एंड जब हमने उसको सॉल्व किया तो वो तो बराबर आ गए। तो ये हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज यूनिक, और इससे हमें ये पता लगा कि जो इक्वेशन 1 है ना उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, यूनिक होता है, एक ही आता है, एक से ज्यादा नहीं आता। सेम आपने यही प्रोसीजर दूसरी वाली पे भी कर लेनी है। x इज इक्वल टू बी, आपने क्योंकि x निकालना है सबसे पहले तो हम सोल्यूशन निकालेंगे, तो आपने a को खत्म करना है। a को खत्म करने के लिए हम राइट साइड पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइडों पे, यहाँ भी यहाँ भी। फिर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ब्रैकेट को इधर ले आएंगे, इस वाली चीज को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकती। ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी के, यहाँ बी इनवर्स है। अब x जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा वो तो x ही रहेगा, इज इक्वल टू बी इनवर्स ए। ये आपके पास निकल आया सॉल्यूशन। अब हमने इस सॉल्यूशन की क्या चेक करनी थी, यूनिकनेस चेक करनी थी। और यूनिकनेस के लिए आपने क्या करना है, वही काम कि आपने लेट कर लेना है कि दो सॉल्यूशन है, यूनिक नहीं है, यानी दो हैं, x1 भी है और x2 भी है। अगर x1 भी इसका सॉल्यूशन है, x2 भी इसका सॉल्यूशन है, तो वो तो उसके जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने उस इक्वेशन में पुट कर दिया x1 a इज इक्वल टू बी, x2 a इज इक्वल टू बी, यानी एक दफा x1 पुट कर दिया, एक दफा x2। अब अगर इनकी राइट बराबर है तो इनकी लेफ्ट भी बराबर होगी। अब देखें यहाँ राइट साइड से ए कैंसिल हो रहा है, तो हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ए से ए कैंसिल हो गया और ये इंप्लाई करता है कि x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। तो देखें हमने लेके तो हम दो चले थे, लेकिन वो क्या आ गए हैं, वो एंड पे बराबर ही आ गए। इसका मतलब है वो दो नहीं थे, वो एक ही था। तो हमें पता लग गया कि जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, जो उसका सोल्यूशन है वो भी क्या है, यूनिक है। नेक्स्ट थ्योरम है फॉर ए बी इन अ ग्रुप जी, ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, यूज किया हुआ है आपने। अब आपने थ्योरम प्रूव करना है कि अगर हम ए बी का इनवर्स लेते हैं तो पहले आपने अगले का इनवर्स लेना होता है और फिर पिछले का लेना होता है। यहाँ अब आपने इस चीज को प्रूव करना है। दिस फॉलोज फ्रॉम द फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अभी आप इस तरह करें कि जो ये प्रोडक्ट है ना इसको सॉल्व करें। हमने इसी को सॉल्व क्यों किया है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन एंड पे आप ना इस प्रोडक्ट को सॉल्व करें कि ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स क्या आता है। हम ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स लेके चलते हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि ब्रैकेट जो है ना पहले दरमियान वालों पे ले लेंगे, बी बी इनवर्स एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल करके हम ब्रैकेट को दरमियान वालों पे ले लेंगे। बी बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई होगा वो वैसे ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स तो दोबारा आइडेंटिटी के बराबर है, तो वो तो फिर ई आ जाएगा। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया ना तो आंसर क्या आया, ई आया। यानी ए बी को जब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स से राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आया, ई आया।
अब हम ए बी की लेफ्ट साइड से भी इसी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स को, और देखते हैं क्या आता है। एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, यानी ब्रैकेट ए इनवर्स ए पे ले लेंगे, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई होगा वो वही रहेगा, यानी बी इनवर्स ही रहेगा। फिर बी इनवर्स बी किसके बराबर हो जाएगा, वो तो अगेन आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। हमने देखा जब हमने ए बी की राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया बी इनवर्स ए इनवर्स को, तब भी आइडेंटिटी आंसर आया। ए बी की लेफ्ट साइड से बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराया आंसर, तब भी आइडेंटिटी आया। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो ए बी है ना, उसका जो इनवर्स है वो यही है। जरा सिर्फ थोड़ी सी बात पे गौर करें। हम इनवर्स के लिए क्या बात करते हैं, हम इनवर्स के लिए यही बात नहीं करते कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट का इनवर्स देखना है, यानी आपने ए का इनवर्स देखना है, तो हम उसको ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं और आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो फिर हम कहते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो यही एलिमेंट है। तो यहाँ भी तो यही काम हो रहा है कि जब हमने ए बी को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर ई आया। तो ए बी का जो इनवर्स है वो यही नहीं है। और अगर आपने इनवर्स चेक करना होता है ना, तो वो दोनों लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, यानी वो लेफ्ट साइड से भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे और राइट साइड से भी करे, क्योंकि प्रूफ कर रहे हैं ना, तो प्रूफ में तो हमने हर कंडीशन से उसको चेक करना होता है। तो जब हमने ए बी को इससे राइट से मल्टीप्लाई कराया तो फिर भी आइडेंटिटी आया, इसका मतलब है ए बी का जो इनवर्स है वो यही एलिमेंट है। और इसी तरह जब हमने ए बी के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाया इस क्वांटिटी को, तो फिर भी आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब है यही जो एलिमेंट है ना, ये इस ए बी का क्या है, इनवर्स है। तो फिर हमने ये बात लिखी है कि जो ए बी का इनवर्स है ना, वो यही है, बी इनवर्स ए इनवर्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी को फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अगले लेक्चर में इसके अगले जो हम कोई थ्योरम वगैरह रहते हैं हम उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।